नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब पूरे कमरे में शांति हो, कोई हवा न चल रही हो, फिर भी पूजा घर में रखा दिया अचानक निकल पड़ता है एक अद्भुत नृत्य पर। यह कोई आम घटना नहीं है और न ही इसे महज विज्ञान का एक नियम मानकर छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यह उस अनंत ब्रह्मांड का एक प्रत्यक्ष संकेत है जो सीधे रूप से उनकी प्रार्थनाओं को सुनने का प्रमाण देता है। जब ध्यान लगाया जाता है और मन सच्चे भाव से भरा होता है, तब यह जलती हुई ज्योत एक माध्यम बन जाती है, एक ऐसी कड़ी जो इस धरती के आसन को सृष्टि के सबसे उच्च वाइब्रेशन से जोड़ती है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तरह का बदलाव इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि महादेव या जगत जननी ने उनकी पुकार को स्वीकार कर लिया है। इस दिव्य ज्योत की हर एक हरकत में एक छिपा हुआ कोड होता है जिसे डिकोड करना बेहद जरूरी है। जब यह दिया बिना किसी भटकाव के एकदम सीधे और ऊंचे रूप में ऊपर की ओर उठता है, तो समझना चाहिए कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच उनके चारों ओर बन चुका है। यह इस बात का इशारा है कि उनके अंदर के ऊर्जा चक्र इस समय ब्रह्मांड के साथ पूरे सामंजस्य में हैं और उन्हें अपने जीवन के फैसलों में आगे बढ़ने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब एक ही बाती अचानक दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, तो वह कोई अशुभ संकेत नहीं बल्कि एक अंतिम परीक्षा होती है, एक ऐसी परीक्षा जो किसी बेहद बड़ी कामयाबी या बदलाव से ठीक पहले आती है। यह समय निराश होने का नहीं बल्कि अपने विश्वास को और गहरा करने का होता है, ताकि आने वाली अद्भुत सफलता को सहजता से समेटा जा सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, बिना हवा के दिए का अचानक नाचना। दिव्य संवाद। जब बाहरी दुनिया पूरी तरह शांत हो, खिड़कियां बंद हों और कमरे में हवा का एक झोंका तक न हो, तब भी यदि पूजा घर में रखे दिए की लौ अचानक झूमने लगे, तो इसे केवल एक भौतिक घटना मानने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में यह दृश्य अत्यंत दुर्लभ और गहरा माना जाता है। वास्तव में यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि साधक की प्रार्थनाएं केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय तरंगों में परिवर्तित होकर परम सत्ता तक पहुंच चुकी हैं। जब अंतर्मन की पुकार सच्ची होती है, तो यह भौतिक दिया और उसकी अलौकिक लौ दृश्य और अदृश्य दुनिया के बीच एक सेतु का काम करने लगती है। इस थिरकती हुई लौ के पीछे एक अत्यंत विस्मयकारी रहस्य छिपा है। जब भी यह स्थिति बनती है, तो यह संकेत होता है कि महादेव या आदि शक्ति स्वयं उस स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यह इस बात का सूचक है कि जिन कष्टों और इच्छाओं को अब तक दिल में दबाकर रखा गया था, उन्हें ईश्वर ने सुन लिया है और अब उन पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। जब दिव्य शक्तियां किसी की ऊर्जा और भक्ति से सीधे संवाद करती हैं, तो वातावरण के सूक्ष्म कणों में एक तीव्र हलचल होती है, जिसे यह लौ अपने नृत्य के माध्यम से प्रकट करती है। यह संकेत मनुष्य के भीतर एक अभूतपूर्व प्रेरणा और साहस का संचार करता है। यह बताता है कि वे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, उनकी हर एक सिसकी, हर एक मौन प्रार्थना को सुना जा रहा है। जब भी कोई व्यक्ति खुद को असहाय या अकेला महसूस करने लगे और ठीक उसी समय दिए की लौ इस तरह से झूम उठे, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसकी झोली खुशियों से भरने वाली है। यह नृत्य निराशा के अंधकार को मिटाने और जीवन में एक नई चेतना, एक नए सवेरे के आगमन का सबसे जीवंत और आह्लादित करने वाला दिव्य संदेश है। दूसरा संकेत, लौ का अचानक अत्यधिक ऊंचा उठना। अदृश्य सुरक्षा कवच, साधना और पूजा के क्षणों में जब दिए की बत्ती बिना किसी बाहरी कारण के अचानक एक तीव्र गति से ऊपर की ओर उठने लगती है,
और एक स्थिर गगनचुंबी रूप धारण कर लेती है तो यह आध्यात्मिक यात्रा का एक अत्यंत गौरवशाली क्षण होता है। इस ऊंचे उठते हुए प्रकाश को केवल एक साधारण अग्नि की लौ समझना भूल होगी। वास्तव में यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि साधक के जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक महाप्रवाह प्रवेश कर चुका है। जब अंतर्मन की पवित्रता चरम पर होती है तब यह ऊर्ध्वगामी लौ इस बात की घोषणा करती है कि व्यक्ति के भीतर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र यानी चक्र इस अनंत सृष्टि की सर्वोच्च आवृत्तियों के साथ पूरी तरह से एक कतार में आ चुके हैं। यह संकेत जीवन में एक ऐसे अभेद्य सुरक्षा कवच के निर्माण को दर्शाता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटकने लगता है या आगामी अनहोनी से डरने लगता है तब महादेव और दैवीय शक्तियों का यह ग्रीन लाइट यानी हरी झंडी के रूप में मार्गदर्शन प्रकट होता है। यह ऊंचा उठता हुआ प्रकाश चीख चीख कर कहता है कि अब उनके जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में स्वयं विधाता उनके सारथी बन चुके हैं। उनके मार्ग में आने वाली तमाम गुप्त बाधाएं, नजर दोष और नकारात्मक विचार इस प्रचंड दिव्य तेज के सामने जलकर भस्म होने लगते हैं। यह दृश्य देखने वाले के भीतर एक अद्वितीय आत्मविश्वास और साहस का संचार करता है। यह इस बात की प्रेरणा देता है कि अब सिर उठाकर पूरे स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। जब ब्रह्मांड स्वयं किसी के पीछे एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है तो संसार का कोई भी भय उन्हें डिगा नहीं सकता। दिए का यह आसमान छूता हुआ स्वरूप इस बात का स्पष्ट और परम पावन संदेश है कि अब पराजय का दौर समाप्त हो चुका है और जातक की नियति उसे एक बेहद सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानित भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरा संकेत, एक ही ज्योति का दो हिस्सों में बंट जाना। आस्था की अंतिम परीक्षा। पूजा की शांत वेला में जब दिए की एक ही बत्ती अचानक दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो जाती है और उसकी दो चमकती हुई चोटियां दिखाई देने लगती हैं, तो यह दृश्य देखने वाले को विस्मय से भर देता है। आध्यात्मिक रहस्यों के अनुसार यह कोई साधारण संयोग या तकनीकी त्रुटि नहीं है। यह अलौकिक घटना इस बात का संकेत है कि साधक इस समय अपने जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। यह वह मोड़ होता है जहां एक तरफ अतीत के संघर्ष होते हैं और दूसरी तरफ आने वाले सुनहरे भविष्य की संभावनाएं। यह विभाजित लौ वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा लिया जाने वाला एक दिव्य स्ट्रेस टेस्ट यानी आस्था की अंतिम परीक्षा है। इस संकेत के पीछे छिपा हुआ संदेश निराशा का नहीं, बल्कि अत्यंत गहरे उत्साह और प्रेरणा का है। जब भी ईश्वर किसी मनुष्य को कोई बहुत बड़ी कामयाबी या कोई चमत्कारी मोड़ देने वाले होते हैं तो उससे ठीक पहले उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को परखा जाता है। यह विभाजित ज्योति दर्शाती है कि इस समय ऊर्जा दो दिशाओं में बंट रही है और यह वही क्षण है जब साधक को अपनी पूरी इच्छा शक्ति, ध्यान और प्रार्थनाओं को एक जगह केंद्रित करना होगा। यह इस बात की पूर्व सूचना है कि एक बहुत बड़ा चक्रवात कटने वाला है और जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन, ब्रेक थ्रू, दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। यह दृश्य अंतर्मन में एक नई ऊर्जा और संकल्प का संचार करता है। यह सिखाता है कि जब चुनौतियां सबसे कठिन लगने लगें और ऐसा महसूस हो कि इम्तिहान अब अपनी सीमा पार कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि गंतव्य अब बस चंद कदमों की दूरी पर है। यह विभाजित लौ जातक को सचेत करती है कि वे अपने कदम पीछे न खींचें, अपनी भक्ति पर रत्ती भर भी संदेह न करें। यह समय अपने बिखरे हुए आत्मविश्वास को समेटकर पूरे वेग के साथ आगे बढ़ने का है, क्योंकि इस परीक्षा को पार करते ही सफलता, समृद्धि और आत्मिक विजय की एक नई सुबह उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। चौथा संकेत, लौ की अनूठी धड़कन और रंग का बदलना। साक्षात ईश्वरीय उपस्थिति। साधना की गहराई में जब दिए की लौ अचानक एक विशेष और लयबद्ध गति से धड़कने लगती है और उसके चारों ओर का आभामंडल ऑरा अपने प्राकृतिक रंग को छोड़कर एक दिव्य और अनूठी रंगत बदलने लगता है, तो वह क्षण साक्षात ईश्वर के आगमन का साक्षी बनता है। इस अद्भुत दृश्य को केवल एक भौतिक बदलाव समझना अपनी आंखों के सामने घट रहे चमत्कार को अनदेखा करने जैसा है।
वास्तव में यह वह परम पावन क्षण होता है जब किसी जीवात्मा की सच्ची पुकार और उसकी गहरी भावनाएं सीधे दिव्य सत्ता द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। जब भी यह लौ अपनी कांति और रंग बदलती है तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि प्रार्थना अब केवल शब्दों का समूह नहीं रही, बल्कि वह ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध आवृत्ति से जुड़ चुकी है। इस बदलते हुए स्वरूप के भीतर दो अत्यंत कल्याणकारी और जादुई संदेश छिपे होते हैं। जब इस ज्योति में एक अनोखी और तीव्र धड़कन महसूस होने लगे तो यह देवों के देव महादेव की उस विनाशकारी कृपा का संकेत है जो साधक के जीवन के समस्त गुप्त शत्रुओं, बाधाओं और नकारात्मक कर्मों को काट रही होती है। वहीं दूसरी ओर जब इस लौ के चारों ओर एक अत्यंत कोमल, शांत और फैला हुआ प्रकाश दिखाई देने लगे तो वह जगत जननी मां आदिशक्ति का ममतामयी प्रत्युत्तर होता है। यह इस बात का सूचक है कि हृदय की जो गहरी पीड़ा और रोना अब तक संसार से छुपाया गया था, मां ने उस पर अपने करुणा का हाथ रख दिया है। यह अलौकिक संकेत मनुष्य के भीतर एक अभूतपूर्व आनंद, शांति और असीम विश्वास का संचार करता है। यह इस बात की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि जब स्वयं महादेव और आदि शक्ति किसी की भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी उपस्थिति का ऐसा जीवंत प्रमाण दे रहे हों तो जीवन की कोई भी विपत्ति बड़ी नहीं हो सकती। यह बदलता हुआ रंग और यह पावन धड़कन इस बात की उद्घोषणा करती है कि अब अंधकार के दिन बीत चुके हैं, सारे संकट टल चुके हैं और अब जातक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आत्मिक संतोष का एक नया और अनंत अध्याय शुरू होने जा रहा है। पांचवां संकेत, पूजा के उपरांत भी सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह, प्रार्थना का सिद्ध होना। अक्सर लोग सोचते हैं कि साधना या पूजा का प्रभाव केवल तब तक रहता है जब तक मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो या दिया जल रहा हो, परंतु आध्यात्मिक रहस्यों के अनुसार जब पूजा का समय संपन्न हो जाता है और दिए की लौ शांत हो जाती है, उसके ठीक बाद का समय सबसे अधिक चमत्कारी और संवेदनशील होता है। यदि दिया शांत होने के बाद भी उस स्थान पर एक विशेष प्रकार की शांति, वातावरण में एक दिव्य महक या शरीर के भीतर एक सकारात्मक कंपन और भारीपन महसूस होने लगे तो यह इस बात का अकाट्य संकेत है कि की गई प्रार्थना पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। इस विलक्षण अनुभव के पीछे एक अत्यंत गहरा और जादुई रहस्य काम करता है। जब कोई जातक पूरी तन्मयता और निश्चल भाव से ईश्वर को पुकारता है तो उसकी प्रार्थना भौतिक वेदी की सीमाओं को पार कर जाती है। दिए की बत्ती भले ही शांत हो जाए, लेकिन जो सूक्ष्म तरंगें, सटल वाइब्रेशंस वहां उत्पन्न होती हैं, वे उस स्थान के कण-कण में व्याप्त हो जाती हैं। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने उस इच्छा को अपने भीतर समाहित कर लिया है और अब वह घटना भौतिक जगत में साकार होने की प्रक्रिया में आ चुकी है। यह सूक्ष्म ऊर्जा दर्शाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद केवल पूजा कक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जातक के साथ साए की तरह चलने के लिए तैयार है। यह अंतिम और गहरा संकेत मनुष्य को भीतर से पूरी तरह बदल देता है। यह उसे यह विश्वास दिलाता है कि उसकी की गई मेहनत और भक्ति का एक भी अंश व्यर्थ नहीं गया है। जब भी किसी को अपने भीतर या पूजा के स्थान पर ऐसा सुखद और अलौकिक बदलाव महसूस हो तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसकी झोली खुशियों और सफलताओं से भरने वाली है। यह सूक्ष्म प्रवाह इस बात का जीवंत संदेश है कि अब धैर्य रखने का समय है, क्योंकि जिस बीज को उन्होंने अपनी आस्था से सींचा था, अब ब्रह्मांड उसे एक सुंदर और चमत्कारी हकीकत में बदलने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।